प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की मैथ। और आपका जो एक्सरसाइज होगा ये 3.6 एक्सरसाइज होगा। साथियों, पढ़ने से पहले आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्क इज लाइफ पर मैं आप सभी का जो है ना सो दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, अभी जो आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 का एक अध्याय पढ़ेंगे। इसमें जो है ना सो एक क्लास हुआ है और एक क्लास में जो है ना सो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, जो आप यदि आपके पास किताब होगा, और किताब तो होगा ही होगा, पेज नंबर है आपका 74। आप पढ़ने से पहले अपने पास जो है ना सो किताब रखिए, कॉपी रखिए और पेन रखिए। उसमें आप देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन में जो है ना सो 8 को क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें मैंने पिछला क्लास में 4 क्वेश्चन को जो है ना सो पूरा 4 कंप्लीट सॉल्व कर दिया गया था, हो गया था। अब मैं उस क्लास को जो है ना सो कंटिन्यू करेंगे और जो आपका जो अभी ये सवाल होगा ये 5 नंबर सवाल से प्रारंभ होगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन से जो है ना सो प्रारंभ करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। ये पहला नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन। आप सब जो है ना सो यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में जितना सारा क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो है ना सो 5 नंबर पूछने वाला क्वेश्चन है। यदि आप इस चैप्टर को बनाते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो समझिए 5 नंबर जो है ना सो आपके हाथ में है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू रे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला 5वां नंबर क्वेश्चन में आपका है 7x - 2y अब बट्टा में है XY अब बराबर 5 दिया हुआ है। ये जो है ना सो आपका सवाल है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो ये जो बट्टा में XY दिया है, तो इस XY को हटाने के लिए अब क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, आप हल लिख दिए। अब चलिए बनाना प्रारंभ करते हैं। काफी इत्मीनान से इस चैप्टर में जो है ना आपका शरीर और दिमाग एक जगह पे रखना होगा, तब आप जो है ना सो आसानी से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है। यहाँ पे है 7x - 2y बट्टा XY बराबर 5। अब आपको यहां से हटाना है XY। आप कैसे हटाएंगे, जब आप हटा देंगे तो आपका फ्रेश एक समीकरण आ जाएगा, तो अब आसानी हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। तो चलिए ना इसको हटाते हैं। तो आप हटाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सभी पदों में XY से भाग देने पर, XY से भाग देने पर, जब ये आप भाग देंगे तो सब पद के नीचा में XY हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7x है, तो XY से आप भाग दोगे तो बट्टा XY, घटा का चिन्ह है तो घटे 2y, अब बट्टा में हो जाएगा XY बराबर 5। इसमें भी देना है कि लिखा हुआ है सभी पदों में, तो सब में ना दोगे, सभी में ना आप दीजिएगा। एक पद में देने से बाबू काम न चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये x से x खत्म हो रहा है, यानी x से x कट गया, ये y से y कट जाएगा, और यहाँ पे तो नहीं कटेगा ना, तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 बट्टा y घटे 2 बट्टा x बराबर 5 बट्टा XY। 5 बट्टा XY अपने से भी आप सॉल्व करिए। अपने से आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका जो है ना सो दिमाग का दायरा बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये तो भिन्न घटा हो गया ना, कर दीजिए ना भिन्न घटा। वाई एक्स का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स न हो जाएगा, वाई से वाई कट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7x घटे एक्स एक्स कटेगा तो 2y बराबर 5 बट्टा XY। अब देख लीजिए यहाँ पर, वहां पर वाई एक्स एक्स वाई बात बराबर है, तो नीचा से नीचा ये कट गया, और जब ये कट गया तो ऊपर में क्या बचा, 7x घटे 2y बराबर 5। ये आपका समीकरण 1 हो गया। हमें समीकरण 1 निकालने के लिए ही जो है ना सो XY से भाग देना पड़ा। तो अब ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब अगला में देखिए क्या है,
अगला आपका कह रहा है ये जो है 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y बट्टा XY बराबर 15 दिया हुआ है। यदि आपके पास किताब है तो देखिए पेज नंबर 75 में आपका सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो काम आपने यहाँ पर किया, तो कर दीजिए ना। कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है, थोड़ा रुकिए, गड़बड़ा। अब जो ये आपका क्वेश्चन है 8x प्लस 7y बट्टा XY बराबर 15, तो जैसे आपने यहाँ पर सभी पदों में XY से भाग दिए, वैसे भी यहाँ पर आपको भाग देना है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे सभी पदों में XY से भाग देने पर, XY से भाग देने पर, अब दे न दीजिए भाग। कहीं समस्या होता है, कहीं समस्या नहीं होगा। यदि मैं आपके साथ जुड़ गया हूं, आपको समस्या नहीं होने देंगे। तो चलिए यहाँ पर दीजिए, आ जाइए इधर, इधर आइए। थोड़ा ये लंबा चलेगा, लेकिन लंबा चलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा आपसे। तो 8x है, तो यहाँ पर 8x बट्टा में XY, जोड़ का चिन्ह है तो दे दीजिए जोड़। 7y है तो 7y बट्टा में आप क्या लिखेंगे, XY बराबर 15 है, तो यहाँ पर 15 फिर इसके बट्टा में XY हो जाएगा। मैं आपसे वादा किया हूं कि आपके बोर्ड परीक्षा तक जो है ना सो हम साथ रहेंगे। तो वादा किया है तो वादा हम निभाएंगे। अब आपका काम है पढ़ना, बार बार प्रैक्टिस करना, ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है। तो यहाँ x से x कट गया, ये y से y कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा बाबू बताइए, 8 बट्टा y प्लस 7 बट्टा x बराबर 15 बट्टा XY, 15 बट्टा XY। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भिन्न घटा था, घटाव का चिंता, तो भिन्न घटा। यहाँ जोड़ का है तो भिन्न जोड़ हो जाएगा। एलसीएम आप yx का निकालेंगे तो yx हो जाएगा, y से y कट जाएगा तो बच गया 8 और x, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x जोड़ x से x कट गया तो y और 7 को गुना करेंगे तो 7y बट्टा में 15 बट्टा XY, 15 बट्टा XY। तो XY से XY खत्म हो गया ना। अब जब खत्म हो गया तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8x प्लस 7y बराबर 15, और ये आपका समीकरण 2 हो गया। यदि समझ में आपको आ रहा है तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हैं ना तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे चलिए, अब समीकरण 1 यहाँ, समीकरण 2 यहाँ। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे बताओ जल्दी, आप दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो लिखिए ना, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 आपका देख लीजिए, 7x माइनस 2y, तो 7x माइनस 2y बराबर कितना है, 5 है ना। तो यहाँ पे 5 लिखिए, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और दूसरा का समीकरण 8x प्लस 7y बराबर 15, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हल करिए। आपको हम बताए थे यदि x का मान ऊपर नीचा बराबर होगा तो कट जाएगा, और यदि नहीं है या x का मान बराबर नहीं है, या देखिए यहाँ पे x का मान ऊपर नीचा बराबर नहीं है ना y का मान बराबर है, यदि दोनों में से किसी एक का मान बराबर हो गया तो वहीं पे वो कटेगा, और यदि नहीं है तो कर देंगे। तो आइए, करने के लिए आपको क्या हम बताए थे बोलिए, अब आप अपने से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7x है, यहाँ पे 8x है, तो इसको आप क्या करोगे, अकरा 8 से गुना कर दीजिए, और समीकरण नंबर 2 को 7 से गुना करेंगे। और जब आप गुना करोगे तो x का मान जो है ऊपर नीचा बराबर हो जाएगा। 7 को आप 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 56x घटे 2 को 8 से गुना करेंगे तो 16y बराबर 5 को आप 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, बताइए बताइए, यानी कमेंट करिए
तो 5 अट्ठे 40। अब 7 को आप 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56x प्लस 7 को 7 से तो 49y बराबर 15 सत्ते कितना बाबू रे बताओ 15 सत्ते 105। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे घटाओ, तो घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन होगा, तो ये 56 से 56 खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया आपका 16 49, दोनों घटाओ में है तो जुट जाएगा। तो 9 6 15, 4 1 5 1 कितना 6 हो गया, 6 हो गया ना। तो y बराबर इधर भी माइनस होगा, इधर जब माइनस होगा तो 105 में से 40 घटेगा तो यहाँ पर भी 65 होगा। चिन्ह होगा माइनस का, तो माइनस से माइनस खत्म, तो 65 y बराबर 65, तो y बराबर 65 बट्टा 65, ये 65 से 65 कट गया, y बराबर कितना 1। अब y का मान तो आ गया ना, जब y का मान आपका आ गया 1 तो x का मान नहीं निकल जाएगा, निकालिए अपने से। यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर बाबू आ जाइए ना। समीकरण नंबर आपका 1 यहाँ पर है ना, आ जाइए। इसके बाद देख लीजिए, लग रहा है ना कि ये 5 नंबर का सवाल है। आपको समझ अब आता होगा कि भाई रे ये 5 नंबर का सवाल हो, तो 7x माइनस 2y बराबर 5, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो y का मान जो 1 आया है तो रख दीजिए, 7x माइनस, अब y के जगह पे आप 1 रखेंगे, क्यों? क्योंकि y का मान 1 आया है, तो बराबर 5 हो जाएगा। तो 7x माइनस 2 बराबर 5, तो 7x बराबर 5। इसको आप इधर लाओगे, यानी बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 7x बराबर 7, तो x बराबर 7 बट्टा 7, 7 से 7 कट गया, यानी x का मान कितना, x का मान 1 आ गया। और जब x का मान 1 है तो y का मान आपको 1 आया था। यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया, यही जो है ना आपका प्यारा सा आंसर हो गया। यदि आपको ये सवाल समझ में आ गया तो एक बार जरूर आप कमेंट कर दीजिए कि सर मैं आपके बातों को, आपके द्वारा बनाए गए सवालों को, आपके समझाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। तो सभी आदमी एक बार कमेंट कर दीजिए, और आपकी इच्छा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। कहा जाता है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। देखिए उम्र जो होता है ना, सो कोई मायने नहीं रखता है सीखने का। आप यदि आप सीख रहे हैं तो उम्र मायने रखता ही नहीं है, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। तो लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, और कहा गया है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है, तो कभी हार नहीं होगा। आप एक बार दो बार असफल हो गए तो क्या हो गया भाई, जिंदगी में यदि असफलता नहीं मिला तो जिंदगी कौन काम का। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को देख रहे हैं, और दूसरा मतलब कैमा 5वां हो गया है, तो छठा न देखेंगे। देखिए अब छठा नंबर क्वेश्चन आपको भी जो है ना, सो आप अपने पास किताब रखे होंगे। तो देखिए 6 नंबर में क्या है, 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, यही ना दिया है। 6x प्लस 3y बराबर 6xy। जैसे आपने 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिख देंगे, हल। और आपने बनाया था कि सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर, तो यहाँ पर भी दे न दीजिए, लिखिए ना सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर,
भाग देने पर अब दे दीजिए, तो 6x बट्टा एक्स वाई प्लस 3y बट्टा एक्स वाई बराबर 6xy बट्टा एक्स वाई। यहाँ पर देख लीजिए पहले से ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये x से x कट जाएगा, y से y कट गया, और यहाँ पे पूरा 6xy से सॉरी 6y से ही रहेगा, xy से xy खत्म हो गया। तो अब क्या बचा, अब बाबू यहाँ पे बचा 6 बट्टा वाई प्लस 3 बट्टा एक्स बराबर 6 बच गया, 6 ना बच गया। अब यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यदि 6 बट्टा वाई है, यहाँ पर थोड़ा देखिए रफ कर रहे हैं, 6 बट्टा वाई है, तो इसको तो आप इस कंडीशन में भी ना लिख सकते हैं 6 इंटू 1 बट्टा वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए ना यहाँ पर, क्योंकि मुझे नीचे से जो है ना सो ये वाई एक्स को हटाना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 इंटू 1 बट्टा वाई प्लस 3 इंटू 1 बट्टा एक्स बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर 1 बट्टा वाई और यहाँ पर 1 बट्टा एक्स है, तो इसके जगह पे कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 बट्टा वाई बराबर ए मान लेते हैं, ए मान लिए, तथा 1 बट्टा एक्स बराबर क्या आप भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपके साथ हम जुड़े हुए हैं ना तो कहीं समस्या नहीं होने वाला है, समझ गए। बस फर्क पड़ता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर आपने 6 1 बट्टा वाई के जगह आपने ए माना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3, 1 बट्टा एक्स के जगह आपने बी माना तो बी यहाँ पे हो जाएगा बराबर कितना, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप कॉमन भी कर सकते हो, कॉमन कितना करेंगे, 3 कर लीजिए, तो हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 6, ये 3 दूना 6, तो 2a प्लस बी बराबर 2, ये आपका प्यारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया आपका। आप ऐसे भी जो है ना सो बनाएंगे तो आपका दूसर का भी समीकरण आएगा। तो देखिए दूसरा नंबर में क्या है, दूसर का नंबर में आपका, आइए यहाँ पर आइए, इधर आइए, थोड़ा आपको ले चलते हैं, आपको इधर, आपका इधर में क्या दिया है, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर 6xy, कितना दिया है, 2x प्लस 4y बराबर, सॉरी 6 नहीं है 5 है, यहाँ पे 5 है। यदि अंक का गड़बड़ होगा तो मामला बिगड़ जाएगा, यदि गलती कहीं हो रहा है ना तो आप भी बताया करिए। जैसे आपने लिखा यहाँ पर सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर, यहाँ पर भी लिख देंगे सभी पदों में एक्स वाई से भाग देने पर दे दीजिए। अब 2x है बट्टा में एक्स वाई से भाग दे दीजिए, जोड़ का चिन्ह है तो दे दीजिए 4y बट्टा एक्स वाई बराबर 5xy बट्टा में एक्स वाई, एक्स से एक्स कट गया, यहाँ y से y कटा, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। घबराने की बात नहीं है, लाइन कटा है ना, क्लास में नहीं, क्लास खत्म नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, वो आएगा। तो यहाँ पे चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 बट्टा वाई प्लस 4 बट्टा एक्स बराबर ये 5 हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पर बनाए हो ना वैसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 बट्टा वाई प्लस 4 इंटू 1 बट्टा एक्स बराबर कितना, 5 हो जाएगा ना। और यहाँ पर देख लीजिए आपने 1 बट्टा वाई को ए माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पे तो ए हो जाएगा, तो ए प्लस 4 है तो 4, 1 बट्टा एक्स के जगह पे आपने बी मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4b बराबर 5, और ये आपका समीकरण 2। अब सॉल्व कर दीजिए ना समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को, तो लिखिए समीकरण 1 और
2 से, समीकरण 1 और 2 से आपका एक यहाँ पर है 2a प्लस b बराबर 2, b बराबर 2 ये एक है, और दूसर का समीकरण है 2a प्लस 4b बराबर 5, ये आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पे गुना करने की आपको आवश्यकता नहीं, ये पहले से बराबर है, तो पहले से यदि बराबर है तो जोड़ेंगे तो बात बनेगा नहीं, घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो चिन्ह नीचा वाला का क्या परिवर्तन कर दीजिए, परिवर्तन। ये 2a से 2a कट गया, अब b में से 4b को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3b, और यहाँ पर देखिए 5 में, यहाँ पर ऊपर 2 नीचे -5 तो -3, माइनस से माइनस खत्म, तो b बराबर 3/3, तो b का मान कितना, b का मान बाबू रे कितना आया है आपको, b का मान तो सर मुझे तो 1 आया है, तो जब b का मान आपको 1 आ गया तो इसी b के मान से आपको 1 का मान नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए आइए यहाँ पर लिखते हैं b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और ये समीकरण प्यारा आपका यहाँ बैठा हुआ है 1 नंबर, तो 2a प्लस b बराबर 2, अब b का मान 1 है तो 2a प्लस b के जगह पे आप 1 रखेंगे तो 2 हुआ। देख लिए ना ये कितना देर रहेगा, अकरो बर्दाश्त होता है, यो आ जाता है कि नहीं क्लास चल रहा है, यदि अभी कटेंगे ना तो बच्चे सब गरियाएगा। तो चलिए ये अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करिए। तो 2a बराबर 2 उठ के इधर आएगा, अपना जगह बदलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2a बराबर 1, तो a बराबर कितना, a बराबर कितना, a बराबर जो है ना 1/2। और देखिए अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपका आंसर क्या होगा, सो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर 1/y के जगह पर a माना है, मुझे xy का मान निकालना है, जबकि ये आया है a और b का मान आया है, तो घबराने की बात है ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आइए 1/y बराबर a है, तो यहाँ पर रख न दीजिए, अब लिखेंगे 1/y बराबर क्या माने हैं 1/y बराबर a, तो यहाँ पर a हो जाएगा, तो 1/y बराबर 1/2, क्योंकि a का मान 1/2 है। तो अब क्रॉस गुना करिए कोना कोनी, यानी y को आप 1 से गुना करेंगे तो y, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, यानी y का मान 2 आ गया। एगो समीकरण था 1/x बराबर आपने b माना, तो 1/x बराबर b, तो 1/x बराबर b का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दें, आंकड़ा बट्टा में कुछ नहीं है तो भूत तो बैठा ही है ना, ओकर नाम है 1, कोना कोनी यहाँ पर भी गुना करेंगे, 1 को 1 से तो 1 ही, और x को 1 से तो x बराबर 1। अब आ गया ना आपका y बराबर 2 और x बराबर 1, यही आपसे पूछ रहा था कि x का मान और y का मान क्या होगा, तो बाबू आपका ये आपका प्यारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं ना, इसमें देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा लंबा, लेकिन ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की तो आवश्यकता नहीं है, कहीं दिमाग ज्यादा लगाया गया है, जैसे आपने 5वां का पढ़ा वैसे ही ये तो छठा सॉल्व किया गया ना, वैसे ही तो छठा सॉल्व किया गया ना। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप इंतजार नहीं करना है, आपको कोशिश करना है, क्योंकि जब कोशिश करते रहे ना तो आप जो है ना एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी, और जब आपको सफलता मिल गया तो वहां से आपका जीवन जो है ना सुनहरा मौका जो है ना जीने का मिलेगा। और यदि आपने मेहनत नहीं किया तो फिर आगे तो कठिनाई ही कठिनाई है। तो चलिए ये छठा नंबर क्वेश्चन हुआ, अब 7वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब 7 नंबर क्वेश्चन आप अपनों से बना सकते हो, और यदि नहीं बन रहा है तो चलिए ना, हम तो है ना। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपको 7वां नंबर क्वेश्चन जो है सो दिखाई देता होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारा क्वेश्चन, 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर ये आपका 4 दिया हुआ है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पहले देखिए आपको थोड़ा रफ वर्क दिखाते हैं। यदि 10/x प्लस वाई है तो इसको आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 1/x प्लस वाई। आप तो इस कंडीशन में भी ना लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे नीचे से ये x प्लस वाई x माइनस वाई को हटाना है। अब आप यदि ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए 10 इंटू 1/x प्लस वाई तो हो गया ना 10/x प्लस वाई। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो चलिए ना अब यहाँ पर लिखते हैं, हल लिखते हैं, अब बनाना प्रारंभ करते हैं। 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस यहाँ पर 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर कितना, 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब जो है सो आप 1/x प्लस वाई के जगह कुछ मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना 1/x प्लस वाई बराबर, चलिए ये मान लेते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है रे बबुआ, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है? यदि समस्या आपको हुआ तो आप तुरंत हमें कमेंट करें कि सर यहाँ पे समस्या दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने 1/x प्लस वाई के बराबर में ए माना, तो यहाँ पर ए माना, तब यहाँ पर ये भी मानना पड़ेगा ना, तथा 1/x माइनस वाई बराबर बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि आपने यहाँ पे ए माना तो ये हो जाएगा ना इसके जगह पे ए, तो ये 10 ए प्लस 2 और यहाँ 1/x माइनस वाई का मान आपने बी माना तो क्या हो गया, बी हो गया। अब बराबर में 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया ना, समीकरण 1 हो गया ना। देखिए यदि आप मेहनत करते हैं ना तो कहावत है ना कि राजा को रानी से प्यार हो गया। तो यदि आप राजा बनोगे तब ये रानी से होगा प्रेम, और बबली आप लोग भी जब आप रानी रहेंगे ना तभी राजा से होगा प्रेम, नहीं तो आप जानते ही हैं दुनिया कितना अजनबी है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब चलिए दूसरका में देखते हैं, दूसरका नंबर में क्या दिया है। दूसरका में जो आपका है सो 15/x प्लस वाई, 15/x प्लस वाई घटे 5/x माइनस वाई बराबर, यहाँ -2 लगा दिया है, यहाँ -2 लगा दिया तो कोई बात नहीं, आप माइनस लगा दो या गुना लगा दो, हम बनाएंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो 15 इंटू 1/x प्लस वाई घटे 5 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर -2, माइनस ये 2 ना होगा तो 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपने माना ना 1/x प्लस वाई के जगह ए माना, तो यहाँ पर हो गया ना 15a माइनस 5, जब 1/x माइनस वाई को आपने बी माना तो 5b बराबर -2, और ये आपका समीकरण नंबर दूसरका भी आ गया। तो कहीं समस्या है, कहीं समस्या है तो आप जरूर संपर्क करें। संपर्क आप कैसे करेंगे तो कमेंट करिए। तो लिखिए ना अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो अब समीकरण नंबर आपका ये है ना 10a प्लस 2b बराबर 4, ये आपका 1 हो गया। और दूसरा का समीकरण नंबर ये है 15a
-5b बराबर -2। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसमें कोई मान बराबर नहीं है तो बराबर तो करना पड़ेगा ना, तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब समस्या होता है, अब समस्या नाम का चीज नहीं। देखिए यदि यहाँ पर आप 10-15 है, यदि आप बराबर करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा करते हैं छोटा करके देखते हैं। यहाँ पे 10 है, देखिए किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे 15 है तो 15 से, ऊपर 10 है तो इसको 10 से। 10 को आप 3 से गुना करोगे तो कितना, 30। अब 15 को आप 2 से गुना करोगे तो कितना, 30। हमें सिर्फ बराबर करना है तो यहाँ पर गुना कर देते हैं 3 से और यहाँ 2 से। यानी समीकरण नंबर 1 को 3 से गुना करिए और समीकरण नंबर 2 को 2 से गुना करिए। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, और यदि नहीं लिखेंगे तो गलती होगा, नहीं होगा गलती। काहे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे दिखा दिया कि भाई साहब एग्जामिनर, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हम देखिए समीकरण नंबर 1 को 3 से गुना कर रहे हैं और 2 को 2 से गुना कर रहे हैं, तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 तिया कितना, 30a प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6b बराबर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। अब यहाँ पे आ जाइए, 15 को 2 से गुना करें तो कितना, 30a घटे 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10b बराबर 2 को 2 से तो -4। अब क्या करेंगे आप, अब आपको घटाना पड़ेगा तो घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। ये खत्म हो गया ना। 10 और 6 कितना, 16y बराबर कितना, 16 हुआ ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16/16। अरे बोलो, y बराबर 1। y का मान कितना आया, 1 ना। अब y का मान जब 1 आ गया है तो रख दीजिए ना समीकरण 1 में। तो आइए ना, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर आपका समीकरण नंबर यहां दिखाई दे रहा है। तो सॉरी बाबू रे, यहाँ पे y नहीं, देखो मिस्टेक हो गया। यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे b होगा ना, यहाँ पे b होगा ना, b। यहाँ पर b, आप भी नहीं कुछ बोला तो b होगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर भी आप b लिखेंगे। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आपका समीकरण नंबर यहाँ है, तो यहाँ है तो 10a प्लस 2b बराबर 4 है ना, 4। ये समीकरण नंबर 1 है। b का मान रख दीजिए तो 10a प्लस 2, b का मान 1 है तो गुने 1 बराबर 4। तो 10a प्लस 2 बराबर 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी अभी लिखिए, 10a बराबर 2 उधर जाएगा तो 4 - 2, 10a बराबर 2। तो a बराबर 2/10 कट जाएगा, यानी 1/5 आ गया ना। a का मान कितना, a का मान 1/5। अब जब आपको 1 का मान 1/5 आया है तो यहाँ पर अभी देखिए, अभी आपका आंसर आया नहीं है, अभी और थोड़ा आगे चलना है। 1 का मान ये 1 कितना है, 5 है ना, हाँ 5 है यहाँ पे, 1/5। और आपने 1/x प्लस y बराबर a माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x प्लस y बराबर a। तो 1/x प्लस y बराबर कितना है भाई, 1/5 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5। यदि समझ गए हैं आप, अब आप फिर बनाइए। देखिए एक समीकरण, दो समीकरण, हाँ यहाँ से फिर आपको लगता है कि ये तीसरा समीकरण बनेगा तो बना लेते हैं। 1 को 5 से गुना करोगे तो 5, x प्लस y को 1 से गुना करोगे तो उतना ही, तो x प्लस y बराबर 5। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद देखिए, ये तो a का मान हो गया, b का मान 1 है, 1/x माइनस y बराबर b माने हो ना। तो 1/x माइनस y बराबर b है।
तो यहाँ पर 1/x-y, अब b का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, अकड़ा बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो x-y बराबर 1। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 4 हो गया, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। देखिए ये सवाल सब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में जितना सारा क्वेश्चन हुआ ना, ये जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर आप लाओगे तो थोड़ा तो मेहनत बाबू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दुनिया में बगैर मेहनत के सिवाय कोई आगे बढ़ा है। शॉर्टकट तरीका है सफलता का, शॉर्टकट तरीका कोई है ही नहीं सफलता का, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ समीकरण 3 और 4 हो गया। अब इसे भी हल करिए, लिखिए समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4 से। समीकरण नंबर आपका 3 ये है x प्लस y बराबर 5, और 4 नंबर समीकरण है आपका x घटे y बराबर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि x देखिए यहाँ पे दोनों मिल रहा है, यदि जोड़ भी करेंगे तो बन जाएगा, घटा भी करेंगे तो बन जाएगा। तो घटा करने की आवश्यकता क्या है, सॉरी घटा करने की आवश्यकता क्या है, जोड़े से काम चल जाएगा। ये y से y कट गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 1 6, तो x बराबर 6/2 काट दीजिए ना 3, तो यानी x बराबर 3 हुआ। अब देखिए, अब आप किताब खोलिए, अब आपको जो है ना सो ये आंसर मिलेगा। अब जो है सो आपको आंसर, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, ये अब आपका आंसर जो है सो मिलेगा। x का मान 3 दिया होगा, जब x का मान 3 आ गया तो यही मान तो आपको समीकरण नंबर 3 में रखना है। लिखिए x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दीजिए ना, कहाँ गया 3, यहाँ पर है। तो x प्लस y बराबर 5, x का मान कितना है 3 है ना, तो 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 घटे 3, y बराबर कितना 2 आ गया, और x का मान 3 आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यही आपका आंसर होगा। यही आपसे पूछ रहा था कि भाई साहब विद्यार्थी छात्र एवं छात्राएं का होगा एक्स वाई का मान। तो देख लीजिए x का मान 3 और y का मान 2। बताइए आप, अब ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप समझे कि नहीं समझे, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और यदि समझ में नहीं आया तो उसका सल्यूशन है, कमेंट करिए, बताइए कि सर हम इस जगह पे नहीं समझ पाए हैं। और यदि आपने समझ लिया तो अब ये आपके ऊपर, आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है इस सेशन को अपने दूसरे साथियों तक भी पहुंचाएं। तो चलिए अब ये 7 नंबर हो गया ना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप मन से न हारिए। मैदान में हार गए तो क्या हो गया, आपका मैट्रिक में देखिए, जब आप मैट्रिक का परीक्षा दोगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके साथ जो पढ़ता है ना वो कमजोर होगा और आप तेज होंगे, और जब परीक्षा होगा तो कमजोरहा को जो है ना आपसे ज्यादा नंबर आ जाएगा, कभी कभी होता है। तो घबराने की बात नहीं है, नंबर से कुछ नहीं होता, ये रहना चाहिए। तो इसीलिए मैदान में हारे हैं तो टेंशन लेने का नहीं है, आप फिर से जीत जाएंगे, लेकिन दिमागवा से कभी नहीं हारना है, और हम आपको हारने भी नहीं देंगे। चलिए ना, अब 7 नंबर हो गया, तो अब 8वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, और इस क्लास को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहीं पे समाप्त करेंगे। क्योंकि होता है क्या कि लंबा क्लास हो जाता है ना, तो थोड़ा, तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके बाद आज क्लास का समापन करेंगे। और जो क्वेश्चन बच गया, इसके बाद 3 क्वेश्चन बचा है, अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए ना, ये लास्ट क्वेश्चन, ये 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सवाल को देख करके बाबू रे भागना नहीं है,
ये आप ही से बनेगा। अब बनेगा क्यों नहीं, जब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ तो जुड़ा ही रहूँगा। तो 1/3x प्लस वाई जोड़ 1/3x घटे वाई बराबर 3/4 है। तो चलिए ना इसको भी देखते हैं, ये कितना बड़ा क्यों न हो, ये बनेगा नहीं, ये आप ही से बनेगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए 1/3x प्लस वाई, यहाँ पर देखिए 3x प्लस वाई, यहाँ पे 3x माइनस वाई कर दिया, चिन्ह का परिवर्तन किया। घबराना नहीं है, इत्मीनान से बनाना है। शरीर और दिमाग को एक साथ आप रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। आ शरीर है आपका सवाल बनाने पर, आ दिमाग आपका कहीं बैट बॉल खेलने पर घूम रहा है तो ये भी भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/3x प्लस वाई है, तो इसको आप ऐसे तो कर सकते हो, 1 इंटू 1/3x प्लस वाई, आप ऐसे तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप 1 से 1 गुना करेंगे तो उतना ही होगा। 1/3x प्लस वाई हुआ, और वैसने तो ये भी में न होगा, खाली चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए आइए आपको बना करके दिखाते हैं, सॉल्व करके बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, ये आपसे ही बनेगा। यहाँ पर लिख दीजिए हल। अब आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर लिखोगे 1 इंटू 1/3x प्लस वाई जोड़ 1 इंटू 1/3x माइनस वाई अब बराबर कितना दिया हुआ है। भाई साहब आप जब बनाते हैं ना तो अपना किताबा अपना बगल में रखिए, यहाँ पर बट्टा है ये। अब हो गया ना, ऐसे तो होगा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे आप, 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई मान लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/3x प्लस वाई बराबर ए मान लेते हैं, तथा 1/3x माइनस वाई बराबर क्या किए, बी मान लीजिए ना, बी मान लीजिए। अब कोई जरूरत नहीं कि हम बी माने, तो आप भी बी मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ ABCD आप कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ से अब जो है ना आपका सवाल मुख्य रूप से यहाँ से देखिए, यदि आपने यहाँ पर ए माना, यहाँ पर क्या माना हो आप, ए माने ना, तो 1/1 क्या हो जाएगा, एक यहाँ है और ये पूरा जगह पे आपने ए माने हो ना, तो 1 गुने ए। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए एक है ना कोष्ठ के पीछे, तो 1/3x प्लस वाई का ना माने आप ए, तो ए हो गया, जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी होगा ए, और ये पूरा के मान के जगह बी होगा ना, तो बी बराबर 3/4 हो गया। तो ए प्लस बी बराबर 3/4 हो गया ना, 3/4। अब कोना कोनी गुना होगा बाबू, कोना कोनी गुना होगा बबुआ बबनी। यहाँ पे देखिए 3 को आप 1 से गुना करोगे और a प्लस बी को आप 4 से गुना करोगे, तो 4a प्लस 4b बराबर कितना, 3। ये आपका समीकरण 1 निकल गया। समीकरण 1 निकला कि नहीं निकला, ये तो निकल गया ना। अब चलिए दूसरका में देखते हैं। दूसरका आपका दिया हुआ है, देखिए बाबू आपसे ये बनेगा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है, कोष्ठ बंद, आ घटे 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, माइनस वाई है, अब बराबर घटे 1/8 दिया हुआ है ना दिया हुआ। यहाँ पर 1/2 इंटू 3x प्लस वाई घटे 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर 1/ माइनस लगा दें, माइनस 1/8। इसके बाद देखिए इसमें आपको क्या करना है, अभी जो है ना सो आप इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा है, यहाँ 8 लगा है। एक स्टेप पहले आगे चलते हैं, तो 2 इंटू
3x प्लस वाई घटे 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर, यही आपको समझना है। यहाँ 8 है ना, तो यहाँ पे यदि 8 है तो आप 8 को तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुने 4, क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यहाँ पे सीधा 8 है तो 2 गुने 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 से ये 2 खत्म, यानी 2 2 2 पार हो गया। अब क्या बचा? अब बचा 1/3x प्लस वाई घटे 1/3x माइनस वाई बराबर 1/4। 1/4। अब आइए इस साइड, यहां पर देखिए आपने इसको एक बार और आप सॉल्व करिए। इसे भी आप लिख सकते हो 1 इंटू 1/3x प्लस वाई, आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना। घटे 1 इंटू 1/3x माइनस वाई, आप लिख सकते हैं ना। आप लिख सकते हैं बाबुआ रे। 1/4, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस लगा है, लगा दीजिए माइनस, क्योंकि नहीं तो बाद में आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? आपने माना, यहाँ पे तो मान लिया गया है 1/3x प्लस वाई बराबर 1, तो ये पूरा के जगह आप यहाँ पे ए रख सकते हैं ना, ये तो रख सकते हैं। घटे 1 है तो यहाँ भी 1, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई के जगह आपने बी रखा तो बी बराबर माइनस 1/4 हो गया। तब ए माइनस बी बराबर माइनस 1/4 हो गया ना। अब आप इसे भी जो है ना क्रॉस गुना कर दीजिए, अकरा बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, गुना कर दीजिए। 4 को आप a माइनस बी से गुना करेंगे तो 4a माइनस 4b बराबर माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? 4a माइनस 4b बराबर माइनस 1 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर कितना? 2 हो गया ना। अब आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए। देखिए पहले आप यहां से यहां बनाएंगे, इसके बाद फिर यहां से यहां बनाएंगे। अब आप इसके बाद ऐसे बनाओगे, यहां से बनाना है। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। एक आपका ये है 4a प्लस 4b बराबर 3 दिया है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। और दूसर का जो आपका है सो 4a माइनस 4b बराबर माइनस 1, ये आपका दूसर का समीकरण नंबर है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मान आपको मिला हुआ है, बराबर है। तो ये 4b से 4b कट गया ना, तो 4 दूना 8a बराबर 3 में से 1 गया तो कितना? 2। तो a बराबर 2/8, 2 चौका 8, यानी a बराबर कितना हो गया? 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? ये आप बताइए, a का मान 1/4 आया कि नहीं आया? अभी आ तो गया है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर तक पहुंचने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए अब a का मान समीकरण 1 में रखिए। लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और आपका जो समीकरण नंबर 1 है 4a प्लस 4b बराबर 3 है। तो a का मान 1/4 ना, तो 4 गुने 1/4, क्योंकि यहाँ a है तो आप a के जगह 1/4 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? प्लस 4b बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, और 4a से 4a खत्म हो गया, सॉरी 4 से 4 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 4b बराबर 3। तो 4b बराबर 3, ई उठ के इधर आएगा तो -1। तो 4b बराबर कितना? 3 में से गया तो 2, तो b बराबर 2/4, 2 दूना 4, तो b बराबर 1/2 हो गया।
अभी भी आपका आंसर नहीं आया, अभी भी आपका आंसर नहीं आया है। तो आंसर नहीं आया है ना, तो घबराते हैं काहे, घबराना है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, आपने ए बी माना है, तो ए का मान 1/4 है ना, तो लिखेंगे आप 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। आइए इधर आइए, सावधानी पूर्वक आइए ना इधर। यहाँ पर 1/3x प्लस 1/3x प्लस वाई बराबर, आपने ए माना तो ए लिख देते हैं। एक का मान 1/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4 हो जाएगा ना। एक के जगह 1/4 रखोगे कि नहीं रखोगे, क्योंकि आपका मान तो 1/4 आया है। अब कोना कोनी क्रॉस गुना 3x प्लस वाई को आप 1 से गुना करोगे तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 यहाँ है, तो ये कैमा हो जाएगा, 3 हो गया ना, तो 3 ये हो गया। अब इसके बाद अभी और आगे चलना है, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई बराबर बी, वाई बराबर बी, ठीक है, वाई बराबर बी है। अब बी का मान है 1/2, तो लिख दीजिए 1/3x माइनस वाई बराबर बी का मान कितना, 1/2 ना, तो 1/2 हो गया। अब जब 2 हो गया तो कोना कोनी यहाँ पर भी होगा गुना, 3x माइनस वाई को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप लिख दीजिए, अब यहां से इस दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4 से। देखिए घबराना नहीं है, यदि आप घबरा जाएंगे ना तो फिर बात कहीं और भाग जाएगा, बात बिगड़ सकता है। सवाल सिर्फ लंबा है, भारी है ही नहीं, हार्ड नाम का चीज नहीं है। आप 3-4 समीकरण हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। आइए इधर समीकरण 3 और 4 से, तीसरा कहाँ गया भाई, हैया है, तो 3x प्लस वाई बराबर 4, और चौथा है 3x माइनस वाई बराबर 2, तो 2। अब क्या करेंगे, अब तो यहां से आप बना सकते हो बाबू, मेरे बबुआ, यहां से तो अब आप बना सकते हैं ना। अब काहे नहीं बनेगा, यदि अब नहीं बना पा रहे हैं तो इससे यही साबित होता है कि आप अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं। यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 3 3 6x बराबर 6, तो x बराबर 6/6 कट गया। x का मान कितना, 1 हुआ ना, x का मान 1 हुआ ना। अब देख लीजिए, अब आपको मिलेगा आंसर, x का मान 1 आ गया। अब जब x का मान 1 आया तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर कितना में, 3 में रखिए या 4 में रखिए, बात बराबरे होगा। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 किधर गया, यहाँ पर है, तो 3x प्लस वाई बराबर 4, x का मान रखेंगे तो 3 गुने 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 घटे 3, y बराबर 1, एक्सो का मान 1, वाईओ का मान 1, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 1, y बराबर 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर है। आप इसे उतार भी सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा वो आप कर सकते हैं। प्यारे साथियों देखिए, ये जितना सारा क्वेश्चन था 1 नंबर क्वेश्चन में, यानी 1 नंबर क्वेश्चन में 8 को क्वेश्चन था, मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। यानी एक क्लास में 4 क्वेश्चन और अगला क्लास में 4 क्वेश्चन, यानी 2 पार्ट में हुआ। ये आपसे मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी क्लासों को जो है ना, सो अब आप लगातार प्रयास करेंगे बनाने का, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। लगातार प्रैक्टिस करने वाले का होता है क्या कि आप इतना बना लेंगे ना कि आपका एग्जाम हॉल में यदि
कुछ ऐसा भी सवाल पूछा ना तो आपसे बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन्होंने आपसे यहाँ पर ये भी समस्या कर सकता है। तो इसीलिए बाबू लोग आप लोग पढ़िए, अभी जो है ना सो अभी आपके पास समय है, लेकिन जब नजदीक आएगा एग्जाम तो ऑटोमेटिक अलग टाइप का प्रेशर होगा कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसको पढ़ें किसको छोड़ें, क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट होगा और पांचों सब्जेक्ट जो है सो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका गणित भी है। तो आशा करते हैं कि आप अपना पढ़ाई अच्छे से करेंगे, और यह क्लास आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट में जरूर देंगे, और यदि अच्छा लगा है तो सभी आदमी सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।